वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन 2026 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ, जिस कहानी का नाम है ए डेडली मिशन टू सेव द इनोसेंट। मासूमों को बचाने का एक घातक मिशन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुंबई की चकाचौंध भरी नाइट लाइफ के पीछे एक काला रहस्य छिपा था। एक बेहद संगठित तस्करी गिरोह जो युवा लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार पहुंचाता था। द क्रिम्सन नेटवर्क के नाम से मशहूर ये सिंडिकेट आलीशान नाइट क्लबों, 5 सितारा होटलों और लग्जरी याटों से संचालित होता था और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर अपनी पीड़ितों को मध्य पूर्व और यूरोप भेजता था। जब दिल्ली के कॉलेज से रिया शर्मा नाम की 17 वर्षीय लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, तो उसके हताश पिता, एक सेनावृत्त सेना अधिकारी, ने एजेंट करण सिंह से संपर्क किया। पुलिस को कुछ नहीं मिला था और समय तेजी से निकल रहा था। करण ने ये केस अपने हाथ में ले लिया, जो एक गुमशुदगी की तलाश के रूप में शुरू हुआ था। वह जल्द ही उसके करियर के सबसे घातक ऑपरेशन में बदल गया। एक अमीर व्यवसायी का वेश धरकर करण मुंबई के एक विशेष भूमिगत क्लब में घुस गया, जहां हाई प्रोफाइल तस्कर अपनी खेप के लिए गुप्त नीलामी करते थे। जैसे ही उसने कमरे का मुआयना किया, उसकी नजर एक डरी हुई लड़की पर पड़ी। वह बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही करण कोई कदम उठाने वाला था, क्लब के सुरक्षा प्रमुख डेरियस मालिक को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। इससे पहले कि करण संभल पाता, उसे एक अंधेरे गलियारे में घेर लिया गया और उसकी पीठ पर बंदूक तान दी गई। तुम मेहमानों की लिस्ट में नहीं हो, मलिक ने उपहास करते हुए कहा। करण मुस्कुराया। और तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। पलक झपकते ही करण ने गार्ड को निहत्था किया, 2 अन्य को ढेर कर दिया और नाइट क्लब की अफरा तफरी के बीच वहां से निकल गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिया और अन्य लड़कियों को पहले ही मध्य पूर्व जाने वाले एक मालवाहक जहाज पर भेज दिया गया था। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी। करण ने जहाज का पीछा गुजरात के एक निजी डाक तक किया, जहां द क्रिम्सन नेटवर्क ने बंदरगाह के अधिकारियों को रिश्वत देकर बिना किसी रोक टोक के निकलने का इंतजार किया। सुदृढ़ीकरण का इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए वह अकेले ही अंदर घुस गया। अंधेरे की आड़ में करण ने चुपचाप सशस्त्र गार्डों को रास्ते से हटाया और जहाज के निचले डेक तक पहुंच गया। लेकिन तस्करों ने भी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कार्गो होल्ड में विस्फोटक लगा दिए थे, ताकि पकड़े जाने पर वह सारे सबूत मिटा सकें। जैसे ही करण कंट्रोल रूम की ओर बढ़ा, उसका सामना गिरोह के सरगना विक्टर सोकोलोव से हुआ, जो एक क्रूर रूसी अपराधी था। तुम बहुत देर कर चुके हो, एजेंट सिंह, विक्टर ने व्यंग किया। जहाज 5 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन तुम इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। करण ने पलटवार किया। दोनों के बीच भीषण हाथापाई हुई। करण ने चाकू के बार को चकमा दिया, पसलियों पर सटीक प्रहार किया और अंत में एक जबरदस्त किक के साथ विक्टर को निहत्था कर दिया। कुछ ही सेकंड शेष रहते, उसने डेटोनेटर और निष्क्रिय किया और लड़कियों को आजाद कराया। जैसे ही भारतीय नौसेना की गश्ती नौकाओं ने जहाज को घेरा, करण ने तस्करों को गिरफ्तार होते देखा। रिया और अन्य लड़कियां आखिरकार सुरक्षित थी। तट पर पहुंचकर रिया के पिता ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखें नम थी। मैं आपका यह एहसान कैसे छुपा पाऊंगा?
उन्होंने करण से पूछा। करण ने बस इतना कहा, बस ये सुनिश्चित करें कि फिर कभी कोई लड़की लापता ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।